दोस्तों नमस्कार। पथिक लॉकडाउन वीडियो सीरीज पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है समीर सुरवे और ये है एपिसोड नंबर 5। यदि आपने पहले के एपिसोड मिस किए होंगे तो आप टॉप लेफ्ट कार्ड में क्लिक कर सकते हैं, आपको वहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मिलेंगे और आप पहले के एपिसोड्स भी देख सकते हैं। यदि आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको लाइक कर दीजिए और बेल आइकन पे भी क्लिक कीजिए ताकि आगे के जो वीडियोस ब्रॉडकास्ट होंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसको दूसरों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज का टॉपिक है, अगर इस कंपटीशन की दुनिया में पीछे रह गया तो मेरा क्या होगा। इन अदर वर्ड्स, हाउ टू फेस कंपटीशन, हाउ टू डील विद दैट इनसिक्योरिटी। उससे जो डर और एंग्जाइटी होती है उससे हम कैसे डील करें। दोस्तों, कंपटीशन ये लाइफ का एक सच है जो हम जिससे भाग नहीं सकते और इसीलिए बड़े बचपन से ही हमें हमारे माइंड पे इम्प्रेस किया जाता है कि हर एक कंपटीशन में को सीरियसली लेना बहुत ज़रूरी है और हर एक कंपटीशन में फर्स्ट आना बहुत ज़रूरी है। यदि मैं आपसे पूछूं कि चांद पे कदम रखने वाला सबसे पहले आदमी का नाम क्या था, आप तुरंत बोलोगे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। दूसरे आदमी का नाम क्या था, आप सोच में पड़ जाओगे। मैं यदि आपको पूछूं कि माउंट एवरेस्ट में सबसे पहले हु आर द क्लाइंबर जो सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पे चढ़े थे, तो आप तुरंत बोलोगे एडमंड हिलरी एंड तेनजिंग नोर्गे। बट उसके बाद कौन, मुझे भी नहीं पता। और मैं और एक सिंपल सवाल पूछूं कि टेस्ट क्रिकेट में, इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट में 10,000 से ज़्यादा रन सबसे पहले किसने स्कोर किए, तो वह जवाब बहुत आसान है, हमारे अपने सुनील गावस्कर। दूसरे कौन थे, मुझे भी नहीं पता। सो दोस्तों, ये होता है कि कंपटीशन में हमेशा जो पहले आता है उसको दुनिया याद रखती है, उसे रिकग्निशन मिलता है, उसे सक्सेस मिलता है और वो खूब पैसे भी कमाते हैं। बट जो दूसरे तीसरे होते हैं उनको कोई याद नहीं रखता। इसीलिए हमेशा पहला आना बहुत ज़रूरी है। यू शुड ऑलवेज बीट द कंपटीशन, यू शुड ट्राई टू स्टे अहेड इन द रेस। इस रेस में हमें आगे रहना बहुत ज़रूरी है और यही हमारे माइंड पे इम्प्रेस किया जाता है। फिर ये वो स्कूल हो या बिजनेस हो या ऑफिस हो तो प्रमोशन के लिए कंपटीशन होती है, बिजनेस हो तो टर्नओवर या कस्टमर शेयर के लिए कंपटीशन होती है, स्कूल हो तो मार्क्स के लिए कंपटीशन होती है। हर एक कंपटीशन में हमें आगे रहना है, हमें हमारे माइंड पे इम्प्रेस किया जाता है। कई साल पहले जैक ट्राउट और अल रेस नाम के दो महान लेखक थे, उन्होंने मार्केटिंग के ऊपर बहुत सारी किताबें लिखी है। उन्होंने भी ये कहा है कि बिजनेस में हमेशा यू शुड हैव समथिंग कॉल्ड अ फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज। दैट मीन्स कोई भी प्रोडक्ट लेके सबसे पहले आपने मार्केट में एंट्री करनी चाहिए ताकि मैक्सिमम मार्केट शेयर आपको मिल सके, मैक्सिमम कस्टमर्स आप कैप्चर कर सको, मैक्सिमम पैसा आप कमा सको और आप हमेशा इस रेस में आगे रह सको। पर दोस्तों, हमारा ये सवाल है कि ये इस कंपटीशन में आगे रहने से जो पहले होते हैं उनका फ़ायदा होता है, पर जो दूसरे तीसरे चौथे आते हैं उनका क्या होता है। क्या वो लाइफ में तरक्की नहीं करते, क्या वो लाइफ में सुखी नहीं होते। और जो पहले आते हैं, जो हमेशा आगे रहते हैं, क्या वो लाइफ में सुखी होते हैं। कई सारे सवाल हैं। दोस्तों, हमारा कहना ये है कि कंपटीशन के दुष्परिणाम या इल्स बहुत ज़्यादा है। उससे जो स्ट्रेस क्रिएट होता है वो बहुत ज़्यादा है। समटाइम्स इट्स किलिंग। एंड आजकल तो हम ये महसूस कर रहे होंगे, आप में से काफ़ी लोग महसूस कर रहे होंगे, इस लॉकडाउन के दौरान में देयर इज ट्रिमेंडस इनसिक्योरिटी। बहुत सारी इनसिक्योरिटी और एंग्जाइटी हमारे मन में है कि आगे मेरा क्या होगा, मेरे फ्यूचर का क्या होगा, क्या मैं पैसे बना पाऊँगा, क्या मैं मेरे कर्जे दे पाऊँगा, क्या मेरा करियर ठीक रहेगा। देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस। हमारे मुताबिक दोस्तों, कंपटीशन ये हमने हमारे मन में रची हुई कहानी है। एक्चुअल दुनिया में कंपटीशन की इतनी अहमियत है नहीं जितनी हम उसको देते हैं। दैट मीन्स इट इज़ नॉट एज इम्पॉर्टेंट एज वी मेक इट आउट टू बी। सोचिए दोस्तों, क्या ये ज़रूरी है कि आपके नेबर के साथ कंपटीशन हो? क्या ये ज़रूरी है कि आपके फ्रेंड्स के साथ कंपटीशन हो? क्या ये ज़रूरी है कि आपके अपने ऑफिस कलीग्स के साथ कंपटीशन हो? क्या ये ज़रूरी है? क्या ये ज़रूरी है कि आपके अपने फेलो बिजनेसमैन के साथ कंपटीशन हो? क्या ये ज़रूरी है? कंपटीशन इज गुड ओनली टू अ सर्टन एक्सटेंट, ओनली इन द स्पोर्ट्स अरीना। बिकॉज नंबर वन दोस्तों, दो चीज़ें होती है कंपटीशन होने के लिए। जो कंपटीशन में भाग ले रहे हैं उन सब की लेवल सेम होना बहुत ज़रूरी है। स्पोर्ट्स में ऐसे होता है, देयर इज अंडर 19 कैटेगरी और देयर इज अ वेट कैटेगरी। एक ही क्वालिफिकेशन के लोग या एक ही उम्र के लोग या एक ही स्किल के लोग, वो साथ में उनकी तुलना की जाती है। नंबर दो, सारे के सारे जो कंपटीशन में होते हैं स्पोर्ट्स में, उनकी मंजिल एक ही होती है। इफ़ यू आर रनिंग अ रेस तो आपको एक ही मंजिल की तरफ दौड़ना होता है। बट रियल लाइफ में क्या आपकी मंजिल एक होती है? क्या आप
आपके और आपके नेबर की मंजिल एक होती है, उनका एजुकेशन अलग, आपका एजुकेशन अलग, उनकी नौकरी अलग, आपकी नौकरी अलग, उनकी सैलरी अलग, आपकी सैलरी अलग, उनकी फैमिली अलग, आपकी फैमिली अलग, आपके बच्चों के सपने अलग, उनके बच्चों के सपने अलग, आपके सपने अलग, उनके सपने अलग, आपका स्वभाव अलग, उनका स्वभाव अलग। तो जब इतनी भिन्नता है दोनों में, तो इनमें तुलना कैसे हो सकती है? इसमें तुलना हो ही नहीं सकती। दूसरों दोनों की मंजिल भी अलग है। शायद आप 10 साल बाद रिटायर होके मे बी यू वांट टू डू फार्मिंग, मे बी उनको और 25 साल बाद में एक बड़ा बिजनेस खड़ा करना होगा। जब उनकी मंजिलें अलग है तो दोनों में तुलना कैसे हो सकती है? पर ये कोई नहीं समझता, ये कोई नहीं सोचता। और इसीलिए व्हेन वी गेट इनटू दिस माइंडलेस कंपटीशन, बिना सोचे समझे हम दूसरों के साथ जब ज़रूरी नहीं हो तभी भी कंपटीशन करते हैं, तो उससे इनसिक्योरिटी पैदा होती है। और यदि आप कंपटीशन में आगे रहो तो उससे अ लॉट ऑफ फीलिंग ऑफ पावर कम्स। बट इवन इफ यू गेट दिस फीलिंग ऑफ पावर, उसमें खुश होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वेदर यू आर इनसिक्योर और वेदर यू फील पावरफुल, आप दोनों ही यू आर केटरिंग टू योर ईगो। दैट मीन्स यू आर केटरिंग टू योर अहम, एंड दैट इज नॉट अ वेरी वेरी गुड थिंग टू हैपन, बिकॉज देयर इज नो ईगो। ईगो इज अ माइंड क्रिएटेड कंसेप्ट। तो हमेशा पहला होना जरूरी नहीं है। अब लेट्स गो एट द रूट ऑफ द कंपटीशन। क्या हमेशा पहला होना जरूरी है? इज इट नेसेसरी टू बी फर्स्ट? तो आप कहोगे हाँ, स्पोर्ट्स में तो बिल्कुल ज़रूरी है। बट दोस्तों सोचिए, जिनको हम क्रिकेट का भगवान मानते हैं, उस स्वयं सचिन तेंदुलकर जी ने भी एक स्टेटमेंट दिया था हाल ही में 2 हफ्ते पहले, कि जब वो खेलते थे तो लगभग 15 साल तक वो कभी रात को सोए ही नहीं। दैट मीन्स अगले दिन अगर कोई इंपॉर्टेंट मैच होता था तो बिकॉज ऑफ एंग्जाइटी, बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, वो पूरी रात सो नहीं पाते थे। और हमको लगता था कितने मज़े लूट रहे हैं, कितने पैसे कमा रहे हैं, कितना लाइफ आसान है इनका। वही बात विराट कोहली जी ने भी कही है कि ही इज़ ऑल्सो फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रेशर। उनके ऊपर भी बहुत प्रेशर होता है। इनफैक्ट ही इज़ फाइटिंग एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन एट टाइम्स, बिकॉज वो प्रेशर सह नहीं पाते। और बहुत रिसेंट एग्जाम्पल है एक जापानीज टेनिस प्लेयर नियोमी ओसाका, जिन्होंने हाल ही में फ्रेंच ओपन से अपना नाम वापस ले लिया, बिकॉज शी कुड नॉट हैंडल द प्रेशर गिवन बाय द पेरिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो प्रेशर हैंडल नहीं कर पाई। इसके लिए वो उन्होंने अपना नाम वापस लिया। और काफ़ी सारे स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज़ उनको सपोर्ट कर रहे हैं कि शी शुड बी अलाउड टू हैव हर ओन जर्नी। तो शायद स्पोर्ट्स में भी कंपटीशन इज़ नॉट अ ग्रेट कंसेप्ट। रियल लाइफ में चलिए देखते हैं। बारकोड का, जो बारकोड्स होते हैं व्हेन यू गो टू शॉपिंग इन शॉपिंग मॉल्स, बारकोड का सबसे पहले इस्तेमाल कब हुआ और बारकोड का इन्वेंशन किसने किया? यदि मैं आपको पूछूं तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग की तरह आप, आई एम श्योर आप जवाब नहीं दे पाओगे, बिकॉज ये बात हुई थी 1948 में, और बर्नर्ड सिल्वर और नॉर्मन वुडलैंड नाम के 2 शख्स थे जिन्होंने उसका इन्वेंशन किया था, मगर उसको वो कमर्शियली सक्सेस नहीं दे पाए। क्यों नहीं दे पाए? बिकॉज काफ़ी गलतियां करी, और आगे रिसर्च करने के लिए शायद जो एनर्जी लगती है, शायद जो पैसे लगते हैं, शायद जो इंक्लेशन लगता है, वो उनके पास नहीं था, और वो बात वहीं के वहीं थमी रह गई। दो दे वर द फर्स्ट। उसके बाद जब बारकोड्स का कमर्शियली एक्सप्लॉयटेशन हुआ और वो सक्सेसफुल हुए और बारकोड का इस्तेमाल होकर पैसे कमाने की बात आई, तो वो 1 साल या 2 साल बाद नहीं हुआ, ये वाकया 25 साल बाद हुआ, जब IBM ने बारकोड्स को इंट्रोड्यूस किया और उसको कमर्शियली सक्सेसफुल किया। तो पहले आने का कोई मतलब नहीं है। जब आपके पास 25 साल है और तरक्की करने के लिए, तो व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ ट्राइंग टू रन टू बी द फर्स्ट? दूसरा एग्जाम्पल लीजिए। कहा जाता है कि दुनिया में सबसे पहली ऑटोमोबाइल कार हेनरी फोर्ड ने बनाई, और उनको कंपटीशन थी सिर्फ एक घोड़ा गाड़ी की, बिकॉज उससे पहले किसी ने कार बनाई नहीं थी। पर ये सच नहीं है दोस्तों। 1886 में सबसे पहली पेटेंटेड कार कार्ल बेंज ने बनाई जी, जो मर्सिडीज बेंज के मालिक थे। और क्या वो सक्सेसफुल थे? ऑफ कोर्स सक्सेसफुल थे, बिकॉज आज भी मर्सिडीज बेंज इज अ वन ऑफ द फाइनेस्ट कार्स इन द वर्ल्ड। पर क्या हेनरी फोर्ड सक्सेसफुल थे? हाँ, वो भी बिल्कुल सक्सेसफुल थे। बट हेनरी फोर्ड तो कंपटीशन में बहुत पीछे थे, बिकॉज 1886 में पहली गाड़ी बनाई और हेनरी फोर्ड ने अपनी गाड़ियाँ बनाना शुरू किया 1997 में, लगभग 11 साल बाद, फिर भी वो सक्सेसफुल रहे। तो इतनी जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत है नहीं। उसका और एक बढ़िया एग्जाम्पल है स्टीव जॉब्स, जो अपने आप को कभी किसी कंपटीशन में मानते ही नहीं थे, बिकॉज सबसे पहले बिल गेट्स रिच बने, वो बिलियनर बने, और स्टीव जॉब्स तो रेस में बहुत पीछे थे। और उन्होंने, एप्पल ने कोई भी चीज़ में आविष्कार करने में दे वर नॉट द फर्स्ट, कोई भी इन्वेंशन करने में दे वर नॉट फर्स्ट। टेक्नोलॉजी, टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी, उसका आविष्कार एप्पल ने नहीं किया है। वायरलेस बैटरी जो सैमसंग ने पहले इंट्रोड्यूस की, उसका आविष्कार एप्पल ने नहीं किया।
या फिर दोस्तों इवन MP3 प्लेयर्स जिसको हम iPod के नाम से जानते हैं, उसका आविष्कार वो सबसे पहले डेल ने मार्केट में इंट्रोड्यूस किया। और एप्पल राह देखते रहे, एप्पल दूसरे जो गलतियां करते उससे सीखते रहे और अपनी मंजिल की तरफ ध्यान देते रहे, और जो उनको करना था वो उन्होंने कर दिखाया। और अल्टीमेटली एप्पल आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कंपनी है। बट स्टीव जॉब्स ने खुद कहा था कि आई डिडंट वांट टू हैव द बिगेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड, आई वांटेड टू हैव द बेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड। सो दोस्तों, हमारा कहना ये है कि कंपटीशन ये एक मन गढ़ंत कंसेप्ट है, इसके झांसे में मत आइए। रियल लाइफ में कंपटीशन का कोई मायना है ही नहीं, मतलब इट डजंट मेक सेंस, इट डजंट हैव एनी केस, बिकॉज हम कोई रेस में है नहीं, हम सब एक नहीं है, इसके लिए हमारी तुलना नहीं हो सकती, ना हमारी मंजिल है के। तो अगर मुझे रियल लाइफ का एग्जांपल देना होगा तो इंस्टेड ऑफ अ रेस मैं कहूँगा कि रियल लाइफ इज़ लाइक अ ट्रैफिक सिनेरियो। अब आप जब रोज़ घर से निकलते हो और ड्राइव करके आपके ऑफिस जाते हो, तो देखिए द रोड दैट वी यूज़ इट्स लाइक एन अबंडेंस मेंटालिटी, दैट इज़ हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। उस रोड का इस्तेमाल कोई भी कर सकता है, एक रिक्शा वाला भी कर सकता है, एक साइकिल चलाने वाला भी कर सकता है, एक बाइकर भी कर सकता है, एक मर्सिडीज बेंच चलाने वाला भी कर सकता है, एक BMW चलाने वाला भी कर सकता है, एक मारुति चलाने वाला भी कर सकता है, ट्रक ड्राइवर भी कर सकता है, कोई भी इस रोड का इस्तेमाल कर सकता है। सो इट्स फ्री फॉर ऑल, देयर इज नो कॉम्पिटिशन। नंबर 2, कोई भी कभी भी ज्वाइन हो सकता है। तो अगर मुझे हाईवे ज्वाइन करना है विलेपार्ले से, मैं एंटर कर सकता हूँ, किसी को बांद्रा से एंटर करना है, सो देयर आर नो एंट्री बैरियर्स। और दुनिया ऐसे ही चलती है, यू कैन एंटर एनी टाइम, यू कैन सेट योर ओन पेस। आप सिर्फ एंट्री नहीं, एग्जिट भी कभी भी कर सकते हो। आपको यहाँ से सिर्फ दादर तक जाना है तो आप दादर से एग्जिट कर सकते हो। तो यू हैव द फ्रीडम, देयर इज नो कॉम्पिटिशन, सो यू हैव ऑल द फ्रीडम। सिर्फ इतना ही नहीं, आप अपने टाइम के मुताबिक चल सकते हो, आप अपने स्पीड से चल सकते हो, आपको फास्ट जाने की ज़रूरत नहीं है, और सभी सुखी रह सकते हैं। बाइसिकल चलाने वाला भी सुखी रह सकता है, उसके हक भी उतने ही है उस रोड पे जितना एक ट्रक चलाने वाले के, और वो भी सुखी रह सकता है यदि हम सारे ट्रैफिक के रूल फॉलो करें और नेचुरल लॉस फॉलो करें। तो कंपटीशन की ज़रूरत है ही नहीं, आप अपने पेस से लाइफ जी सकते हो। और ये हमारी एग्जांपल है कि जैसे रोड का ट्रैफिक चलता है उसी हिसाब से दुनिया चलती है। सो देयर इज़ नो नीड टू कम्पीट विथ ईच अदर। सो हमारे रिकमेंडेशंस क्या है दोस्तों? रिकमेंडेशंस एकदम सिंपल है, ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए आपकी लाइफ में मंजिल क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ, ओके, वेयर आर यू हेडिंग एट, एंड इफ वेयर यू आर हेडिंग एट इज डिफरेंट एंड वेयर द अपोजिट पर्सन इज हेडिंग एट इज डिफरेंट, सो देन देयर इज नो कॉम्पिटिशन, बिकॉज दोनों में तुलना हो नहीं सकती। पर दूसरे क्या कर रहे हैं उसकी तरफ ध्यान दीजिए, दूसरे क्या गलतियां कर रहे हैं, क्या अच्छी चीज़ें कर रहे हैं, उससे सीखते रहिए एंड ट्राई टू एक्सेल एंड मूव टुवर्ड्स योर पर्पस। और अपनी तुलना दूसरों से बिल्कुल मत कीजिए, इससे आप अपने आप को रैट रेस से बाहर रख सकते हो। एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर रैट रेस से बाहर रखोगे तो यू डोंट हैव टू गेट इनटू अ रैट रेस, बिकॉज मेरे हिसाब से टू गेट इनटू अ रैट रेस फर्स्ट यू हैव टू बिकम अ रैट। दैट मीन्स आपको अपने आप की पहचान ही अलग करनी पड़ती है इफ़ यू वांट टू गेट इनटू दिस कॉम्पिटिशन रेस। और यदि आप जीतोगे तो भी द सैड पार्ट इज यू स्टिल रिमेन अ रैट। सो अपनी पहचान अलग रखिए। अब मैं एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, इसी 3 रिकमेंडेशंस को मन में रखते हुए। सो कंबोडिया में आयरन डेफिशिएंसी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, और वहाँ के पॉपुलेशन में एनीमिया थी, और काफ़ी पॉपुलेशन को आयरन डेफिशिएंसी थी। तो वहाँ क्रिस्टोफर चार्ल्स नाम के एक साइंटिस्ट थे, और उन्होंने एक बहुत बढ़िया सोल्यूशन वहाँ दिया। इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द फार्मा इंडस्ट्री और कहा कि चलो कि आयरन सप्लीमेंट्स आप ले लीजिए, बिकॉज आयरन सप्लीमेंट्स वहाँ काम नहीं कर रहे थे, और वहाँ के लोग आयरन सप्लीमेंट लेने के लिए उतने राजी भी नहीं थे। तो क्रिस्टोफर चार्ल्स ने क्या किया, उन्होंने वहाँ के कल्चर का स्टडी किया, और उन्होंने ये देखा कि वहाँ के लोगों को फ़िश बहुत पसंद है। तो उन्होंने, बिकॉज वहाँ के लोग काफ़ी लोग अपनी रोज़गारी के लिए भी फ़िशिंग करते हैं, वहाँ के करेंसी का नाम भी एक फ़िश के नाम के ऊपर रखा गया, दैट इज़ कॉल्ड रेल। तो उन्होंने एक आयरन का मतलब लोहे का फ़िश बनाया, लोहे के शेप में फ़िश बनाया, और वो फ़िश हर एक फैमिली को दिया बहुत ही कम दाम में। और उनको कहा कि रोज़ खाना पकाते समय आप पानी को बॉईल कीजिए, और पानी को बॉईल करते समय इस लोहे के फ़िश को अंदर रखिए और नींबू उसमें निचोड़िए, ताकि उसका आयरन पानी में घुल जाएगा, और उस पानी में खाना पकाइए, आपकी आयरन डेफिशिएंसी कम हो जाएगी। ऐसा कहा गया है कि एक आयरन का फ़िश, एक लोहे का फ़िश एक फैमिली के 5 साल तक काम करता था, उनकी आयरन डेफिशिएंसीज कम करने में बहुत ही इफ़ेक्टिव रहा। सो फार्मा इंडस्ट्रीज़ का इस्तेमाल ना करते हुए, फार्मा इंडस्ट्री बहुत बढ़ती हुई इंडस्ट्री है, ऐसा कहा जाता है कि सिर्फ आयरन डेफिशिएंसी की फार्मा इंडस्ट्री के मार्केट वुड बी अराउंड $8,000 मिलियन बाय 2027। बट क्रिस्टोफर कर वहाँ से दूर रहे, उनका इंटेंशन और था, उनका पर्पस और था,
और उन्होंने बहुत सस्ते में ये प्रॉब्लम सॉल्व किया, बहुत इफेक्टिवली सॉल्व किया। क्या उससे उन्होंने पैसे कमाए? बिल्कुल कमाए। क्या उससे उनको रिकग्निशन मिला? बिल्कुल मिला, बट रैट रेस में रहे बिना। सो दोस्तों, आप रैट रेस में रहे बिना भी तरक्की कर सकते हो, खुश रह सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। मेरे ट्रेनर हमेशा मुझे पूछते थे, समीर मुझे बताओ ज़्यादा पैसे कमाओगे तुम करोगे क्या? क्या तुम एक टाइम 10 पैंट पहन सकते हो? मैंने कहा नहीं। क्या तुम एक टाइम 10 सूट्स पहन सकते हो? मैंने कहा नहीं। क्या तुम एक टाइम 10 बेड्स पे सो सकते हो? नहीं। क्या तुम एक टाइम 10 लोगों का खाना खा सकते हो? नहीं। तो ज़्यादा पैसा लेके क्या करोगे? पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, बट पैसे का काम सिर्फ ऑक्सीजन की तरह है। उसका सप्लाई हमेशा आपके लाइफ में होना चाहिए। यदि वो सप्लाई ना हो तो लाइफ में बड़ी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, बट एक्स्ट्रा पैसे का आप कुछ खास नहीं कर सकते हो अनलेस अनटिल यू हैव अ पर्पस। अगर पर्पस हो तो आप उस पैसे का इस्तेमाल कर सकते हो फॉर रिसर्च, फॉर डेवलपमेंट एंड फॉर कंट्रीब्यूशन। तो हमारा कहना ये है दोस्तों कि इंस्टेड ऑफ केटरिंग टू योर ईगो और ज़्यादा पैसे कमाने की मंजिल रखने के बजाय केटर टू योर सोल और कहिए कि आई वांट टू डू मोर कंट्रीब्यूशन, और यदि उससे ज़्यादा पैसा है तो मोस्ट वेलकम, आने दीजिए। सो स्टे अवे फ्रॉम कॉम्पिटिशन, सेट योर ओन पेस, go through your own journey, find your own path and cherish yourself because that is the most precious gift God has given you. अपना यूनिकनेस ये सबसे बड़ी गिफ्ट आपको भगवान ने दी है, और उसको मेंटेन कीजिए और उसका लुत्फ उठाइए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। आई होप यू एंजॉयड द एपिसोड। बाय बाय।